आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे लव कपल के बारे में जिनके जैसी जिंदगी पाना हर प्यार करने वाले का ख्वाब है। आज वे जिस मुकाम पे है उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ इनके हार्डवर्क और डेडिकेशन का है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फेमस फुटबॉलर है। वे कितने फेमस हैं इस बात का पता यहाँ से चलता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम फॉलोअर उनके हैं और जॉर्जिना रोड्रिगेज उनकी गर्लफ्रेंड आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। वह भी एक सक्सेसफुल डांसर, मॉडल और फैशन आइकन है। इन दोनों की जिंदगी शुरू में इतनी आसान नहीं थी। हालांकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो को जिंदगी में सफलता काफी समय पहले मिल गई थी। उनकी गर्लफ्रेंड जॉर्जिना लाइमलाइट में उनसे मिलने के बाद आती है। आम सी जिंदगी जीने वाली लड़की रातों रात स्टार बन जाती है, जिस वजह से अक्सर लोग ये बोलते हैं कि उनकी पहचान सिर्फ क्रिस्टियानो रोनाल्डो की वजह से है। इसलिए आज हम बात करेंगे कि अगर जॉर्जिना क्रिस्टियानो रोनाल्डो से ना मिली होती तो आज उनकी जिंदगी कैसी होती। इस वीडियो के अंत में एक आसान सा सवाल पूछा जाएगा। अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं तो उस प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में देके इस महीने के गिव अवे में एक शानदार एयरबड जीत सकते हैं। हमारे पिछले महीने का गिव अवे जीता है मिस्टर रिकी ठाकुर ने। इसलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल वाले बटन को जरूर दबा लें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। 5 फरवरी 1985 को क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जन्म एक गरीब परिवार में होता है, जहां इनके पिता जोसे डेनिस अवेरो एज ए गार्डनर काम करते थे और माता मारिया डोलोरेस डोज एज ए कुक काम करती थी। पति की शराब की लत और घर के हालात देखते हुए पहले से 3 बच्चों की मां मारिया डोलोरेस डोज चौथा बच्चा नहीं करना चाहती थी। इसलिए मारिया जब डॉक्टर के पास अपने चौथे बच्चे को गिराने के लिए गई तो डॉक्टर ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया। अगर डॉक्टर उस दिन अबॉर्शन के लिए मान जाता तो आज ये दुनिया क्रिस्टियानो रोनाल्डो को कभी नहीं देख पाती। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का बचपन इतनी गरीबी में कटा है कि जब वे 11 से 12 साल के थे उस समय मैकडोनल्ड का एक बर्गर उनके लिए बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया जहां बचपन के समय में वे रहते थे उसके पास वाले मैकडोनल्ड में काम करने वाली लड़की एडिना और उसकी 2 सहेलियां क्लोजिंग टाइम पर बच जाने वाले बर्गर को उनको खाने के लिए दे दिया करती थी, जिसके लिए वे आज भी बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हैं। क्योंकि जिस दिन भी ऐसा होता था उस दिन वे भरपेट खाकर सोते थे। आज इतने बड़े स्टार बनने के बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो उन लड़कियों से मिलना चाहते हैं, उनके साथ डिनर करना चाहते हैं, उनके लिए कुछ करना चाहते हैं। इतने बड़े मुकाम पर पहुंचकर अगर आज के क्रिस्टियानो रोनाल्डो इस बात को ज़हन में लेकर बैठे हैं तो इससे साफ पता चलता है कि वे कितनी बड़ी शख्सियत के मालिक हैं। ऐसे ही हालात जॉर्जिना रोड्रिगेज के बचपन के थे। 27 जनवरी 1994 में जन्मी जॉर्जिना के घर के हालात कुछ खास अच्छे नहीं थे। इनके घर के हालात तब और भी ज्यादा बदतर हो गए जब इनके पिता जॉर्ज ड्रग ट्रैफिकिंग के केस में अरेस्ट हो गए और उनको 10 साल की जेल हो गई। ऐसा होने पर इनकी और इनकी बहन इवाना की सारी जिम्मेवारी इनकी माँ अन्ना मारिया पर आ गई, जिसके बाद से इनकी जिंदगी का ऐसा दौर शुरू होता है कि इनको हर छोटी छोटी चीज के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था। बचपन से ही डांस की शौकीन जॉर्जिना ने जब डांस क्लासेस ज्वाइन करी तो बहुत जल्दी इनको डांस क्लास की फीस के लिए जूझना पड़ गया, जिसके बाद इनको अपने इस बैले डांसर बनने के शौक को बचपन में ही छोड़ना पड़ गया। इतना सब होने के बाद भी इन्होंने अपनी उम्मीद नहीं हारी और अपने दिमाग में ये बात लेके बैठी हुई थी कि मुझे अपने परिवार को इस गरीबी के जंजाल से बाहर निकालना है। जिसके बाद इन्होंने फैशन इंडस्ट्री में उतरने का फैसला लिया, परंतु यहाँ पर भी पैसों की तंगी की वजह से वे अपने इस ख्वाब को ज्यादा दूर तक नहीं ले जा पाई और फिर इन्होंने अपने घर के कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर अपने होम टाउन से आधा घंटा दूर वास्को शहर में इंडिपेंडेंटली बसने का फैसला लिया और किसी रेस्टोरेंट में एज ए वेट्रेस जॉब ज्वाइन कर ली। परंतु इस नौकरी की वजह से उनके जीवन में कोई खासा चेंज नहीं आ रहा था, क्योंकि वह जहाँ रह रही थी उनको वह जगह दूसरों के साथ शेयर करनी पड़ रही थी, इसलिए वे खुश नहीं थी। तब उसने अपने घर से 3 घंटे दूर पड़ने वाले शहर में सेटल होने का डिसीजन लिया, जहां उन्हें कपड़े के एक लग्जरी शोरूम में अच्छी जॉब मिल गई। ये उनका पहला कदम था लग्जरी लाइफ की तरफ, जहां थोड़ी देर काम करने के बाद उनको ये चीज समझ आ गई थी कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए इंग्लिश बोलना और लिखना आनी चाहिए। लेकिन जॉर्जिना अपनी जिंदगी में थोड़ी संभली ही थी कि 2011 में उनकी मां अन्ना मारिया का रोड एक्सीडेंट में देहांत हो गया। तब जॉर्जिना की उम्र मात्र 16 वर्ष की थी। यह बहुत बड़ा सदमा था उनके लिए।
कुछ देर बाद इस सदमे से उबरकर जॉर्जिना आगे बढ़ने की ठान लेती है, क्योंकि उन्होंने अपनी माँ से ये वादा किया था कि वह अपने परिवार को इस गरीबी के जंजाल से बाहर निकालेगी। इसलिए 17 साल की उम्र में इंग्लैंड के ब्रिस्टल शहर में आकर नैनी की जॉब ज्वाइन कर लेती है, जहाँ उनको 1 घंटा काम करने के लिए 9 पाउंड मिलना शुरू हो गए। इतने पैसों के साथ उन्होंने अपना इंग्लिश सीखने का सपना पूरा कर लिया, जो उनकी जिंदगी का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, क्योंकि अब वह इंग्लिश बोलना और लिखना सीख चुकी थी। इसलिए वह अपना सिक्का फैशन इंडस्ट्री में जमाना चाहती थी। अपने स्ट्रीम को पूरा करने के लिए स्पेन के मैड्रिड शहर में आ गई, जहां उन्होंने गुच्ची स्टोर में एज ए सेल्स असिस्टेंट की जॉब ज्वाइन कर ली। जॉर्जिना की अच्छी इंग्लिश की वजह से उनको वीआईपी कस्टमर्स को डील करने का काम मिल चुका था। यहाँ एक दिन अचानक उनकी किस्मत उनके पास चलकर खुद आती है। 2016 में क्रिस्टियानो रोनाल्डो रियल मैड्रिड के लिए खेल रहे थे, और जैसे ही वह इस गुच्ची स्टोर को विजिट करने के लिए आए, उनको साधारण से परिवार की जॉर्जिना से लव एट फर्स्ट साइट हो गया। ऐसा ही कुछ जॉर्जिना ने भी महसूस किया था, परंतु खुद को क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सामने बहुत छोटा महसूस करके उन्होंने क्रिस्टियानो को अप्रोच नहीं किया। क्रिस्टियानो के साथ अपनी पहली डेट के टाइम जॉर्जिना बहुत ज्यादा नर्वस थी, इसलिए क्रिस्टियानो अपने इस रिलेशनशिप के बारे में पूरी दुनिया से छुपाना चाह रहे थे। धीरे धीरे इन दोनों के बीच में मुलाकातों का दौर बढ़ गया, जिसकी भनक मीडिया को भी लग चुकी थी, जिसके बाद से पूरी दुनिया की नजर जॉर्जिना पर थी और मीडिया जॉर्जिना को मिस्ट्री गर्ल के नाम से बुलाया करती थी। तब फैंस और मीडिया के लोग जॉर्जिना की एक झलक पाने या उनकी फोटो क्लिक करने के लिए आए दिन गुच्ची के स्टोर में पहुंच जाते थे। इन्हीं कारणों से स्टोर मैनेजमेंट ने जॉर्जिना को फ्रंट एंड से हटाकर बैक एंड पर कोई जॉब दे दी। इतना करने के बाद भी फैंस और मीडिया ने जॉर्जिना को अप्रोच करना बंद नहीं किया, जिसके बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो और जॉर्जिना ने ये डिसाइड किया कि अब जॉब को छोड़ देना ही सही रहेगा। मीडिया ने जिस लड़की को मिस्ट्री गर्ल का नाम दिया था, अब वह खुलकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ हर एक इवेंट में और गेम में जाने लग गई। 2017 में क्रिस्टियानो रोनाल्डो और जॉर्जिना की पहली संतान एलिना मार्टिना जन्म लेती है, और अभी थोड़े समय पहले जॉर्जिना जुड़वा बच्चों को जन्म देने वाली होती है, परंतु उनमें से एक बच्चा डिलीवरी के समय अपनी जिंदगी की जंग को हार जाता है। फिलहाल क्रिस्टियानो रोनाल्डो के 5 बच्चे हैं, जिनमें से जॉर्जिना सिर्फ 2 बच्चों की बायोलॉजिकल मदर है। परंतु पिछले 6 सालों में इतना फेम पाने के बावजूद भी जॉर्जिना न सिर्फ क्रिस्टियानो रोनाल्डो के पूरे परिवार को संभाल रही है, बल्कि बचपन में अपने घर के हालातों की वजह से अधूरे रह गए सारे शौक भी पूरे कर रही है, जिस वजह से वे आज सक्सेसफुल डांसर, मॉडल और फैशन आइकन है। उनके इंस्टाग्राम पर 40 मिलियन फॉलोअर हैं। वैसे तो इन दोनों ने अभी शादी नहीं की है, परंतु क्रिस्टियानो रोनाल्डो जॉर्जिना से इतने खुश हैं कि एक इंटरव्यू में उन्होंने बोला था कि जॉर्जिना मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ, और एक दिन हम दोनों शादी जरूर करेंगे, क्योंकि जॉर्जिना अद्भुत व्यक्तित्व की महिला है। अगर उनके बचपन के संघर्ष से लेकर अब तक की जर्नी को देखा जाए तो हम ये बोल सकते हैं कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो की आने की वजह से जो मुकाम उन्होंने पिछले 6 सालों में हासिल किया है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो के ना होने पर शायद इस मुकाम पर पहुँचते पहुँचते उनको 10 साल लग जाते, परंतु एक ना एक दिन अपने हार्डवर्क और डेडिकेशन की वजह से वे इस मुकाम तक जरूर पहुंचती। इसलिए ये बोलना कि जॉर्जिना का वजूद सिर्फ क्रिस्टियानो रोनाल्डो की वजह से है, ये बिल्कुल गलत बात है। 6 साल पहले तक बस में सफर करने वाली जॉर्जिना अपने प्यार और मेहनत की वजह से आज बुगाटी बेरॉन जैसी लग्जरी गाड़ियों में और अपने प्राइवेट प्लेन में सफर करती है। किसी समय बचपन में किराए के मकान को किसी और के साथ शेयर करके रहने वाली जॉर्जिना आज करोड़ों के घर में रहती है। अगर आप भी सच्चे दिल से किसी के साथ प्यार करते हैं और अपने हार्डवर्क और डेडिकेशन की वजह से उसकी लाइफ को खुशियों से भरना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में दिल बनाकर डालें और इस वीडियो को अपने प्यार के साथ जरूर शेयर करें। अब बारी है आज की वीडियो में पूछे जाने वाले सवाल की। हमारी आज की वीडियो का सवाल है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जॉर्जिना को पहली बार कहां देखा था। आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में देके इस महीने के गिव अवे में शामिल हो सकते हैं और एक शानदार ईयरबड जीत सकते हैं। इस गिव अवे में शामिल होने के लिए आपको सिम टीवी का सब्सक्राइबर होना बहुत जरूरी है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।